विंटर का सीज़न ख़त्म होते ही आ जाता है स्प्रिंग सीज़न, यानी कि मार्च और अप्रैल का टाइम। और ये टाइम होता है एकदम परफेक्ट घूमने जाने के लिए, क्योंकि ना तो आपको मिलेगी सर्दी और ना ही मिलेगी पूरी तरह गर्मी। तो यदि आप भी सोच रहे हैं मार्च और अप्रैल में वेकेशंस पे जाने का, तो ये वीडियो है आपके लिए एकदम परफेक्ट, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 10 ज़बरदस्त जगहों के बारे में जहाँ पे आप अकेले या फिर अपनी पूरी फैमिली के साथ एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। ये वो डेस्टिनेशंस हैं जहां आपको मिलेगा परफेक्ट वेदर, अमेजिंग व्यूज एंड शानदार एक्सपीरियंसेस भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 पे हमारी लिस्ट में आता है कश्मीर। हाँ जी दोस्तों, मार्च एंड अप्रैल इज अ परफेक्ट मंथ टू विजिट कश्मीर, क्योंकि यहाँ पे आपको स्नो एंड स्प्रिंग साथ में दिखेगा। जहाँ पे एक तरफ गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगांव में आपको दिखेंगे स्नो कवर लैंडस्केप, तो वहीं श्रीनगर भर चुका होगा कलरफुल फ्लावर्स से। यहाँ पे ट्यूलिप फेस्टिवल भी होता है मार्च और अप्रैल में, जो आप देख सकते हैं। एक परफेक्ट वेदर आपको मिलेगा कश्मीर में मार्च और अप्रैल में, जो ना ज़्यादा ठंडा होगा ना ज़्यादा गर्म होगा। विंटर स्पोर्ट्स भी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। गुलमर्ग में आपको मिलेगी भीड़ बहुत ही ज्यादा कम, जिसकी वजह से होटल डील्स भी परफेक्ट मिल जाएगी आप। सो विंटर मैजिक एंड स्प्रिंग ब्यूटी बिना भीड़ भाड़ के आराम से एंजॉय कीजिए कश्मीर में। नंबर 2 पे हमारी लिस्ट में आता है कर्नाटका में सिचुएटेड हम्पी। हम्पी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मार्च एंड अप्रैल, स्पेशली फॉर हिस्ट्री लवर्स, एडवेंचर सीकर्स एंड स्पिरिचुअल ट्रैवलर्स। हम्पी जरूर जाएं। क्योंकि वहाँ आपको मिलेगी प्लेजेंट मॉर्निंग्स एंड इवनिंग। वहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एंशियंट ruins विदाउट एनी भीड़ भाड़। एंजॉय कर सकते हैं यूनिक कोरिकल राइड, जहाँ से आपको मिलेंगे स्टनिंग व्यूज वहाँ की ट्रेडिशनल राउंड बोट राइड पर। हम्पी उत्सव जो होता है उसी समय, यानी कि मार्च और अप्रैल में, वहाँ पे आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम्पी में आपको मिलेंगी ब्रेथ टेकिंग सनसेट व्यूज, जो होगा एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। एडवेंचर एक्टिविटीज बहुत सारी आपको हम्पी में मिल जाएंगी। और यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम्पी के यूनिक कैफे एंड लोकल फूड को टेस्ट करके तो आपको मजा ही आ जाएगा। नंबर 3 पे आता है द फेमस हिल स्टेशन ऊटी। अगर आप सोच रहे हैं एक रिफ्रेशिंग समर स्केप का, तो ऊटी है एक परफेक्ट जगह मार्च और अप्रैल में जाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल भी समर हीट का फील नहीं होगा। एक प्लेजेंट वेदर मिलेगा। इट्स द बेस्ट टाइम टू एंजॉय नेचर, साइट सीइंग एंड आउटडोर एक्टिविटीज विदाउट स्वेटिंग। क्वीन ऑफ हिल्स इस समय अपने फुल ब्लूम पे होती है, चाहे वो यहाँ के लश ग्रीन टी गार्डन्स हो या बोटेनिकल गार्डन एंड रोज गार्डन की खूबसूरती। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने लायक होती हैं इस समय। और फिर एक्सपीरियंस कीजिए द फेमस टॉय ट्रेन राइड, जहाँ से आपको मिलेंगे ब्रेथ टेकिंग व्यूज ऑफ ग्रीन वैली टनल्स एंड वाटरफॉल। एक्सप्लोर कीजिए यहाँ पे सीनिक लेक एंड व्यू पॉइंट। दिस इज परफेक्ट फॉर एडवेंचर एंड नेचर लवर। और फिर सिप कीजिए यहाँ की बेस्ट ऊटी टी और एंजॉय कीजिए होममेड चॉकलेट्स। तो ऊटी कुल मिला के आपको इस समय बिल्कुल भी भीड़ भाड़ यहाँ पे नहीं मिलेगी, और परफेक्ट टाइम है ऊटी आने का मार्च और अप्रैल में। और नंबर 4 पे आता है गैंगटॉक। अगर आपको माउंटेन्स, एडवेंचर और नेचर पसंद है, तो मार्च एंड अप्रैल में गैंगटॉक विजिट करना एकदम परफेक्ट चॉइस है। यहाँ पे आपको मिलेगा प्लेजेंट वेदर, ब्लूमिंग फ्लावर्स और स्नो कैप्ड माउंटेन्स। यहाँ आपको परफेक्ट वेदर मिलेगा, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। चेरी ब्लॉसम्स इन फुल ब्लूम। पूरे गैंगटॉक में ग्रीनरी और ब्लॉसम्स इतने ज़्यादा मिलेंगे कि आपके लिए हो जाएगा वो एक मैजिकल एक्सपीरियंस। नथुला पास और सोमोगो लेक पे आपको मिलेंगे स्नो कवर्ड माउंटेन्स, जहाँ पे आपको ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ का आनंद प्राप्त होगा। और यही नहीं, गैंगटॉक की रोप वे राइड तो है एक मस्ट ट्राई एक्सपीरियंस। यहाँ इससे आपको एंटायर सिटी और कंचनजंगा माउंटेन्स के पैनोरामिक व्यूज मिलेंगे। पीसफुल मोनेस्ट्रीज एंड स्पिरिचुअल वाइब्स, शॉपिंग एंड लोकल डिलाइट्स, ये सारी चीज़ें आपकी गैंगटॉक ट्रिप को बनाएंगी एक परफेक्ट टूर। गैंगटॉक विजिट करने के लिए मार्च और अप्रैल है परफेक्ट टाइम, क्योंकि यहाँ पे रोड्स एक्सेसिबल होती हैं, स्नोफॉल्स के भी चांस होते हैं और आपको भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपको होटल्स भी रीजनेबल रेट्स में मिल जाते हैं।
वीडियो यूज़फुल लग रही है, पसंद आ रही है तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। एंड नंबर 5 इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ट्रॉपिकल बीचेस, एडवेंचर और शांति भरा वेकेशन अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो बोरिया बिस्तरा उठाइए और पहुंच जाइए सीधे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, क्योंकि मार्च और अप्रैल में होता है यहाँ का बेस्ट वेदर, क्रिस्टल क्लियर वाटर और मिलेगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम क्राउड, जिसकी वजह से आप यहाँ पे एक बजट वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त ह्यूमिडिटी भी बिल्कुल नहीं होती और गर्मी तो होती ही नहीं है। स्टनिंग बीचेस, क्लियर ब्लू वाटर, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्केलिंग, आइलैंड हॉपिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स का फुल टू मज़ा लीजिए यहाँ पर आके। और साथ ही सेलुलर जेल और यहाँ की हिस्ट्री जानना भी मत भूलिएगा। एंड यस, हैवलॉक आइलैंड के नाइट कयाकिंग टूर को भी अपनी लिस्ट में ज़रूर रखिएगा और साथ ही एक्सप्लोर कीजिएगा चिड़िया टापू और महात्मा गांधी नेशनल पार्क को भी। 6 पे आता है कोडई कैनाल। अगर आप ढूंढ रहे हैं कूल एंड पीसफुल हिल स्टेशन तो कोडई कैनाल है एक परफेक्ट चॉइस आपके लिए। यहाँ पे आपको प्लेजेंट वेदर के साथ साथ मिलेगा ब्लूमिंग फ्लावर्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ के ढेर सारे ऑप्शंस। यहाँ पूरे कोडई कैनाल में मार्च और अप्रैल में बिछी होती है ग्रीनरी और आ जाती है फूलों की बहार। यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं बोटिंग कोडाईकनाल लेक पे, साथ ही ब्रेथ टेकिंग सनसेट, व्यू पॉइंट, ट्रैकिंग, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के साथ साथ आप इंजॉय कर सकते हैं द वर्ल्ड फेमस कोडाईकनाल की होममेड चीज़ और लोकल चॉकलेट्स भी ट्राई कर सकते हैं। और मार्च अप्रैल में भीड़ भाड़ यहाँ बिल्कुल नहीं होती तो आपको होटल्स भी बहुत ही बढ़िया रेट्स पे मिल जाएंगे। तो बस सामान बांधिए और पहुंच जाइए इस मार्च अप्रैल कोडाईकनाल को एक्सप्लोर करने। नंबर 7 पे हमारी लिस्ट में आता है रंगीलो, राजस्थान का जयपुर। विजिटिंग जयपुर इन मार्च एंड अप्रैल इज़ अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि यहाँ पे एक रहता है बहुत ही शानदार सा वेदर, क्योंकि गर्मियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और सर्दियाँ भी अच्छी खासी सर्दी पड़ती है। तो यहाँ पे मार्च अप्रैल में मिलेगा एक परफेक्ट वेदर, साथ ही बहुत सारे फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स होते हैं यहाँ पे। होली का रंग यहाँ पे देखिए, गंगौर फेस्टिवल की शानदार सेलिब्रेशंस देखिए और साथ ही जयपुर एलिफेंट फेस्टिवल भी होता है यही टाइम पे। बहुत कम टूरिस्ट मिलेंगे आपको इस टाइम पे, दैट मीन्स बेटर प्राइस ऑफ होटल्स एंड अदर फैसिलिटी। तो वाइब्रेंट मार्केट्स, शॉपिंग और साथ ही डेजर्ट एंड आउटडोर एक्सपीरियंस, ढेर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जयपुर में। और यही नहीं, यहाँ की टेस्टी और यूनिक फूड एक्सपीरियंस से बच के कहाँ जाएंगे। तो बस मार्च और अप्रैल में चले आइए राजस्थान के जयपुर में एंजॉय करने अपना वेकेशन। और नंबर 8 पे आता है लेह लद्दाख। मार्च अप्रैल में अगर यूनिक एक्सपीरियंस चाहिए तो बस पहुंच जाइए यहाँ पे। लेह लद्दाख में आपको मिलेगी स्नो कवर्ड लैंडस्केप्स, लेस क्राउड, अफोर्डेबल ट्रैवल, फ्रोजन लेक्स एंड रिवर्स, एडवेंचर एक्टिविटीज, स्प्रिंग ब्लॉसम्स, परफेक्ट फॉर फोटोग्राफी और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स भी पड़ते हैं इसी टाइम पर। तो बस इस मार्च अप्रैल में घूमने चले जाइए लेह लद्दाख। हाँ, मगर याद रखिएगा कि वहाँ पे आपको अभी भी वार्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो -5 डिग्री से 10 डिग्री तक वेरी करता है। नंबर 9 पे आता है भोले बाबा की नगरी वाराणसी यानी कि बनारस। गाइज, यहाँ पे जो गर्मियाँ पड़ती हैं बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और सर्दियाँ कड़ाके की होती हैं। तो मार्च और अप्रैल एक परफेक्ट टाइम है अगर आप बनारस या वाराणसी आना चाहते हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। आप आराम से यहाँ पे घूम सकते हैं, यहाँ की सुंदर सी गंगा आरती को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यहाँ के फेस्टिवल और कल्चरल वाइब्स में आके डूब जाइए। साथ ही साथ हिस्टोरिकल एक्सप्लोरेशन भी कर सकते हैं। तो गंगा जी में बोट राइड करते हुए यहाँ के सुहाने दृश्यों का आनंद लीजिए। और हाँ, यहाँ का फेमस शॉपिंग और बनारसी फूड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं गारंटी देती हूँ कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो मार्च और अप्रैल है यहाँ पे परफेक्ट टाइम घूमने आने का, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आपको लेस क्राउड एंड मोर पीस।
एंड लास्ट में आती है मेरी पर्सनल फेवरेट जगह गोवा। विजिटिंग गोवा इन मार्च एंड अप्रैल इज अ ग्रेट आइडिया इफ यू वांट अ बैलेंस ऑफ फन, रिलैक्सेशन एंड फ्यूअर क्राउड। आपको यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए इस टाइम पे। क्योंकि आपको मिलेगा बीच पे एक प्लेजेंट वेदर। मार्च इज़ वार्म बट कंफर्टेबल। अप्रैल में थोड़ा गर्म हो जाता है बट जो ठंडी ठंडी सी ब्रीज आती है उसमें आप इंजॉय कर सकते हैं। और इतने हैवी पीक टाइम के बाद गोवा हो जाता है टोटल खाली, तो यहाँ पे आपको मिलेगा लेस क्राउड और मोर पीस। और ये बेस्ट टाइम होता है वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करने का। साथ ही वाइब्रेंट फेस्टिवल्स एंड नाइट लाइफ आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। दूध सागर फॉल्स पे आप जा सकते हैं क्योंकि पीक टाइम पे तो वहाँ बहुत रश होता है, पर इस समय आप फुल टू एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे। सनसेट रिवर क्रूज में एंजॉय कीजिए, डॉल्फिन वॉचिंग कीजिए और साथ ही साथ एक बजट फ्रेंडली ट्रिप एंजॉय कीजिए मार्च एंड अप्रैल में गोवा की। तो लीजिए जी, मैंने तो कर दिया अपना काम, आपको बता दी 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मार्च एंड अप्रैल, अकेले भी या पूरी फैमिली के साथ भी। तो बस अब बोरिया बिस्तरा उठाइए और बना लीजिए प्लान और निकल पड़िए घूमने, एंजॉय करने स्प्रिंग सीजन को। और हाँ, अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा ताकि हर हफ्ते आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके काम के देखने को मिलते रहें। तो चलिए अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक, तब तक टेक केयर, बाय बाय।